अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन में कहेंगे आपको खुशामदीद। सबसे पहले बात करेंगे बुज़दिल भारतीय फौज और झूठे भारतीय मीडिया की। चीन से पिटाई और पाकिस्तान का डर। मोदी सरकार पाक चीन फोबिया का शिकार हो गई। दिल्ली सरकार को दोनों मुल्कों के फौजी दस्ते गिलगित बल्तिस्तान में इकट्ठे नजर आने लगे। इंडियन मीडिया भी आरएसएस के डरावने वहम को सच साबित करने पर तुल गया। आईएसपीआर ने भारतीय मीडिया की झूठी खबरों की सख्ती से तरदीद कर दी। इस्लामाबाद से उस्मान खान की रिपोर्ट। पहले पाकिस्तान का अभिनंदन शो, फिर निहत्ते चीनी फौजियों के हाथों दर्जनों हलाकतें। घर में घुसकर मारने के नाटक रचाने वाली मोदी सेना को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही। आरएसएस का प्रोपेगेंडा टूल इंडियन मीडिया भी बेबस। रुसवाइयों पर पर्दा डालने की भौंडी कोशिशें तेज कर दी। मैदान में मार लगाने वाली दोनों फौज अब पाक चीन फोबिया के मारे भारतीयों को गिलगित बल्तिस्तान में इकट्ठी नजर आने लगी। जीबी में पाक फौज की नफरी बढ़ने और एयरपोर्ट चीनी फौज के जेर इस्तेमाल होने का वावेला शुरू कर दिया। पाकिस्तान ने भारतीय मीडिया के दोनों झूठे दावों की सख्ती से तरदीद कर दी, लेकिन ये जरूर वाज़ेह हो गया कि पहले ही पाकिस्तान फोबिया का शिकार भारतीय फौज की नींदें चीन ने भी हराम कर दी, तो पाक चीन दोस्ती भी भारतीय असाब पर असेब बनकर सवार हो चुकी। और ऐसे में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि हम भारत की हरकतों को जहन में रखते हैं, जवाब भी देते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि भारतीय मीडिया ने गिलगित बल्तिस्तान में एलओसी के साथ पाक फौज के इजाफी दस्ते की तैनाती की झूठी खबरें चलाकर अवाम की तवज्जो हटाने की नाकाम कोशिश की। इंडियन मीडिया का प्रोपेगेंडा है कि एडिशनल फौज तैनात कर दी गई है लाइन ऑफ कंट्रोल पर, गिलगित बल्तिस्तान पर। इसमें कोई हकीकत नहीं है। आईएसपीआर ने वाज़ेह तौर पर बता दिया है कि इसमें कोई हकीकत नहीं है। ये एक जवाब पैदा करना चाहते हैं, कोई ना कोई तासुर देना चाहते हैं और बहाने तलाश करना चाहते हैं फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के लिए। पाकिस्तान खामोश नहीं है। इंडिया की हर हरकत को हम ज़हन में रखते हैं, उसका नोटिस भी लेते हैं और जवाब भी देते हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल की जो सीज फायर की वायलेशन है वो मुसलसल करते आ रही हैं। जो उनको खिफत उठानी पड़ी चीन के हाथों, उससे तवज्जो हटाने के लिए वो पूरी जो नैरेटिव है, जो बयानिया है, वो भारत और चीन का लद्दाख का जो सेक्टर है उससे वो तब्दील करना चाहते हैं। सारी डिस्कशन को, नैरेटिव को, बयानिया को शिफ्ट करना चाह रहे हैं वहां से यहाँ। तो उसके लिए इस किस्म के प्रोपेगेंडे करते रहते हैं। सोपुर वाक़े ने दुनिया को बता दिया भारत बौखलाहट का शिकार है। पाकिस्तान पूरी तरह तैयार है। दिफाई तज्जियाकार हारिस नवाज ने भारत को खबरदार कर दिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड नादिर मीर ने इंडिया की पॉलिसी पेश करने की जरूरत पर जोर दे दिया। दिफाई तज्जियाकार हारिस नवाज का कहना है गैर तरबियत याफ्ता और गैर पेशा वराना भारतीय फौज को जंगी हरबे इस्तेमाल करना नहीं आते। अपने अवाम के अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए बार बार हरकतें कर रहे हैं और पाकिस्तान को प्रोवोक कर रहे हैं। कल जो इंसिडेंट हुआ है उससे पता चलता है कि ये कितनी बुखलाहट का शिकार है। हमने हर तरह की तैयारी की हुई है क्योंकि इनका थ्रेट आ चुका है। फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी है, मिस एडवेंचर करना चाहते हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड नादिर मीर ने कहा वक्त आ गया है पाकिस्तान दुनिया के सामने अपनी इंडिया पॉलिसी पेश कर दे। ताल्लुकात अच्छे करने की कोशिश तो पाकिस्तान ने हर तरीके से कर ली। पॉइंट इज वेरी सिंपल, पाकिस्तान हैज टू गिव अ क्लियर इंडिया पॉलिसी। ग्रैंडफादर को मारा और उसका बच्चा छोटा ग्रैंड चाइल्ड बैठा है उसके ऊपर, ये सारी दुनिया देख रही, सिर्फ पाकिस्तान नहीं देख रही। ये असलियत है। कश्मीर इज पाकिस्तान, इंडिया इज द एनिमी। जी हम कहते रहते हैं कभी इसने ये कर दिया, कभी उसने वो कर दिया। यू नो वी आर टॉकिंग हॉच पॉच। नादिर मीर ने मजीद कहा अमरीकी जरीदा इशारा दे चुका था कि लद्दाख में चीन से मुंह की खाने के बाद भारतीय फौज आज़ाद कश्मीर में मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हमले की तफ्तीश में अहम पेशरफ। दहशतगर्द हब के रास्ते कराची आए। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक मुमकिना तौर पर मकामी अफराद ने दहशतगर्दों को लॉजिस्टिक सपोर्ट दी। सऊद बिन मुर्तजा की रिपोर्ट देखिए। कराची में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमला। तहकीकात में अहम पेशरफ। हमले में मुलव्विस दहशतगर्दों और सहूलतकारों के गिर्द घेरा तंग। दहशतगर्दों का हब के रास्ते कराची आने का इंकशाफ। तफ्तीश के दौरान मालूम हुआ कि दहशतगर्दों ने 2 बार अफगानिस्तान राब्ता किया। मालूमात और टास्क भी अफगानिस्तान से मिला। तफ्तीशी जराये के मुताबिक दहशतगर्द सलमान मुमकिना तौर पर 23 जून को कराची आया था। दहशतगर्दों के मोबाइल फोन से 10 रोज का रिकॉर्ड हासिल किया गया है। मजीद तहकीकात जारी है। सऊद बिन मुर्तजा, समा, कराची। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का मुल्क भर में 15 नेशनल पार्क्स कायम करने का ऐलान। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में 12 माहौलियाती जोन्स हैं। यहाँ पार्क्स बनेंगे तो मुकामी लोगों को रोजगार मिलेगा। ताहम कवानीन बनने तक इन मुकामात को नहीं खोला जाएगा। उन्होंने वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस में मजीद क्या कहा, आइए सुनते हैं। पाकिस्तान में 12 इकोलॉजिकल
क्लाइमेटिक जोन्स हैं। कोई दुनिया में मुल्क में इस तरह की डाइवर्सिटी नहीं है जो हमारे मुल्क में है। ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है पाकिस्तान का, और उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि जो हमारी साहिब इक़्तिदार इस मुल्क में वो छुट्टियां लंदन बनाने जाते हैं। आज जो ये हमने इनिशिएटिव लिया है 15 नेशनल पार्क्स का, सारे सूबे पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसके अंदर। हम गाइडलाइंस देंगे कैसे इन नेशनल पार्क्स को प्रिजर्व करना है। हमने इस तरह नेशनल पार्क्स बनानी है और वाइल्ड लाइफ को कि जो मुकामी लोग हैं, जो नौजवान हैं, उनको रोज़गार भी उसमें से मिले, उनको फ़ायदा नज़र आए कि अगर ये नेशनल पार्क बनेगी तो हमारी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। मीडिया पर खबर नशर होने और पुलिस एक्शन के बावजूद कराची की मसरूफ तरीन शाहराह IH चंद्रीगढ़ रोड के अतराफ पार्किंग माफिया पर कोई असर न हुआ। मोटरसाइकिल सवार शहरी 20-20 रुपए देकर पार्किंग माफिया की मुट्ठी गर्म करने पर मजबूर हैं। कौन सी पुलिस, कैसा कानून? पार्किंग माफिया ने साबित कर दिया कि ट्रैफिक पुलिस भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मीडिया पर खबर नशर होने और पुलिस एक्शन के बावजूद टेक्नो सिटी के इतराफ धड़ल्ले से गैर कानूनी पार्किंग जारी है। मसरूफ शाहराह पर मोटरसाइकिल की 1-2 नहीं 3-3 लेन में गैर कानूनी पार्किंग की जाती है। मोटरसाइकिल सवार हैं तो सिर्फ 20 रुपए, और अगर कार है तो माफिया को 50 रुपए देकर सड़क के किसी भी साइड आराम से पार करें। नॉर्मली जो पैसे लिए जाते हैं वो 20 रुपीज़ एक बाइक के लिए जाते हैं। ये तो गैर कानूनी है, 2 लाइन अलाउ है। पार्किंग के महीने के 500 रुपए देते हैं, गैर कानूनी है। ये तो रोड के बीच में लगी हुई है, रोड इसकी वजह से ब्लॉक होता है। तो शहरी गैर कानूनी पार्किंग माफिया की मुट्ठी गर्म करने पर मजबूर तो हैं, मगर परेशान भी हैं कि उनके लिए मोटरसाइकिल पार्क करने के लिए इंतजामिया किसी माकूल जगह का बंदोबस्त नहीं कर रही। अब खबर देंगे कराची से, जहां गुज़िश्ता साल गैर कानूनी करार देकर बंद कराई जाने वाली माल मवेशी चेक पोस्ट एक बार फिर कायम कर दी गई है, जहां मवेशियों को हेल्थ सर्टिफिकेट देने के नाम पर करोड़ों रुपए जमा किए जा रहे हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमर रहमान खान से। जी अहमर, गैर कानूनी माल मवेशी चेक पोस्ट का इंकशाफ, मजीद क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं सुपर हाईवे लकी सीमेंट के करीब। एक मवेशी चेक पोस्ट जो है वो यहाँ पे बनाई गई है। गुज़िश्ता साल भी हमने यहाँ से रिपोर्ट किया था और इस साल भी हम यहाँ पर मौजूद हैं। माल मवेशी चेक पोस्ट के नाम से चेक पोस्ट तो बनाई गई है, जहाँ पे जानवरों के हेल्थ सर्टिफिकेट जो हैं वो जारी किए जाते हैं। लेकिन अजीब ताज्जुब की बात है इसमें कि ना तो जानवरों का ना बुखार चेक किया जाता है, ना इनका कोई और जो है वो कोई मुआयना किया जाता है। सिर्फ दूर से जो है वो इनको देख के ये हेल्थ सर्टिफिकेट जो है वो जारी कर दिया जाता है। फ़ी जानवर 150 रुपये फ़ीस यहाँ पे वसूल की जाती है और पैसे वसूल किए जा रहे हैं, लेकिन कोई जो है वो ना इनका मुआयना हो रहा है कि ये कितने सेहतमंद हैं जानवर, इनमें आया कोई बीमारी तो नहीं है। गुज़िश्ता साल एंटी करप्शन की जानिब से इसी चौकी पर जो है वो रेड भी कंडक्ट की गई थी। इस चौकी को बंद कराया गया था, गैर कानूनी करार दिया गया था। लेकिन इस साल फिर यहाँ पर लोग मौजूद हैं जो कि काम करते दिखाई दे रहे हैं, पैसे जमा कर रहे हैं। जब हमने उनसे पूछा कि उनके पास किसका ठेका है, ये किसने ठेका जारी किया है, तो कोई जवाब नहीं दे सकें वो अब तक, और ना कोई जो है वो स्लिप दिखा सकें हमें, ना कोई ठेके के हवाले से कोई कागजात दिखा सकें कि आया उनको ये किसने जो है ये ठेका दिया है और किसने उन तक उनको ये अहकामात जारी किए हैं कि यहाँ पे बैठ के ये पैसे वसूल किया जाए। फ़ी जानवर 150 रुपये वसूल किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मवेशी मंडी लाए जाने वाले तमाम ही ट्रकों से ये पैसे वसूल किए जा रहे हैं। अभी भी आप देख सकते हैं कि मुसलसल ट्रक्स की लाइन जो है वो यहाँ पर लगी हुई है। अहमर रहमान खान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कराची सुपर हाईवे पर कुर्बानी के जानवरों को सर्टिफिकेट जारी करने वालों का कहना है कि चेक पोस्ट कानूनी है या गैर कानूनी उन्हें नहीं मालूम, लेकिन देखकर अंदाजा लगा लेते हैं कि कुर्बानी का जानवर तंदुरुस्त है या नहीं। को पिछले साल एंटी करप्शन ने गैर कानूनी करार दिया था, इस साल कानूनी कैसे करार दिया गया है, आप थोड़ा सा हमें बताएंगे? हमारे को क्या पता, अभी ऊपर जाओ उधर बात करो, गवर्नमेंट को पता है, हमारे को क्या पता, क्या मालूम हमारे को। आपको किसने इजाजत दी है? कोई इजाजतनामा लेटर तो दिखाएं। हमारे को इजाजत गवर्नमेंट चला रही है, हमारे को इजाजत नहीं है। कैसे अंदाजा लगा लेते हैं कि जानवर जो है वो सही है या बीमार है? दिखने में माशाल्लाह वो हेल्थी लगते हैं, वो दिखने में माशाल्लाह सही लगते हैं, वो पता चल जाता है हमें, एक्सपीरियंस से उसी आवाज़ से देख लेते हैं। शुगर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट पर कार्रवाई रोकने के खिलाफ हुकूमती अपील और हुक्म इम्तना जारी करने की इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट पर अमल दरामद रोकने से मुतालिक शुगर मिल्स मालकान की दरखास्त भी रद्द कर दी। इस्लामाबाद से देखिए जुल्करनैन इकबाल की ये रिपोर्ट। शुगर इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट पर कार्रवाई रोकने के खिलाफ हुकूमती अपील और रिपोर्ट पर अमल दरामद रोकने के लिए शुगर मिल्स मालिकान की दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दी। वफाक की अपील पर मजीद समाअत 14 जुलाई को 3 रुकनी बेंच के सामने मुकर्रर करने की हिदायत।
दौरान समाअत शुगर मिल मालिकान के वकील मखदूम अली खान ने कमीशन की कानूनी हैसियत पर सवाल उठाए और ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कमीशन अरकान पर जरह के बगैर रिपोर्ट बतौर सबूत इस्तेमाल नहीं हो सकती। सिंध हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल हुआ तो सारा केस ही खत्म हो जाएगा। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि ये सूरत हाल हुकूमत ने खुद पैदा की है। जस्टिस इजाजुल अहसन ने सवाल उठाया कि सिंध हाई कोर्ट के पास वही मिल मालिकान गए जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए, एक ही एसोसिएशन दो मुख्तलिफ हाई कोर्ट से कैसे रजू कर सकती है। ये भी पूछा कि कमीशन की तश्कील गैर कानूनी थी तो वो पहले क्यों चैलेंज नहीं की गई। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि कुछ शुगर मिल्स मालिकान केपी और कुछ बलूचिस्तान हाई कोर्ट चले गए। अटॉर्नी जनरल ने यह भी तस्लीम किया कि इदारे आज़ादाना कार्रवाई करने वाले होते तो कमीशन की नौबत ही न आती। हुकूमत को कह दिया कि किसी इदारे को मामले पर हिदायत न दें। वफाकी काबीना ने मेरी सिफारिश पर इदारों को दी गई हिदायत वापस ले ली। पैरागॉन हाउसिंग केस में लाहौर की एहतसाब अदालत ने ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक के खिलाफ वादा माफ गवाह के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। ख्वाजा साद रफीक कहते हैं कि मुल्क में जाली जमहूरियत है, हुक्मरान मुल्क को माइनस करने के चक्रों में हैं। शाहिद हुसैन की रिपोर्ट देखिए। ख्वाजा बरादरान के खिलाफ पैरागॉन हाउसिंग केस की लाहौर की एहतसाब अदालत में समाअत। केस की वादा माफ गवाह कैसर अमीन भट्ट की एक बार फिर अदम पेशी पर अदालत ने इसे गिरफ्तार करके 8 जुलाई को पेश करने का हुक्म दे दिया और नैब से भी वजाहत मांग ली। ख्वाजा बरादरान को हाजिरी मुकम्मल कराने के बाद जाने की इजाजत दे दी गई। सुप्रीम कोर्ट की ऑनरेबल जो 2 मोअज़्ज़िज़ जजेस का बेंच था वो इस मुकदमे को बदनीयती पर मबनी करार दे चुका है। हम फिर भी पेशियां भुगत रहे हैं, आते हैं यहाँ पे वकला भी आते हैं, जज साहब का भी वक्त ज़ाया हो रहा है। अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में ख्वाजा साद रफीक ने -1 के बयान पर वज़ीर आज़म और हुकूमत को आड़े हाथों लिया। हमारा सवाल ये है कि जमहूरियत है कहाँ? पाकिस्तान में कोई जमहूरियत नहीं, ये एक जाली जमहूरियत है जो पाकिस्तानी कौम को दी गई है। जमहूरियत ऐसी होती है कि जिसमें लोगों की चीखें निकल गई हैं। ख्वाजा साद रफीक का कहना था कि वुज़रा को सिर्फ गालियों और खोखले दावों के अलावा कोई काम नहीं आता। इन्हें चाहिए कि ये तस्लीम कर लें कि ये लोगों के वोटों से नहीं बल्कि जालसाजी से आए हैं। कैमरामैन खाबर महमूद के साथ शाहिद हुसैन, समा, लाहौर। और अभी आपको बताएं कि टैक्स वसूली के मामले पर सिंध और विफाक अपने अपने मौक़िफ़ पर डट गए हैं। FBR और सेक्रेटरी एक्साइज सिंध की मुलाकात में डेडलॉक खत्म ना हो सका। सिंध हुकूमत ने टैक्स वसूली के लिए विफाक के सामने 3 शराइत रख दी हैं। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे संजय साधवानी से। संजय, तो कौन सी ये शराइत हैं? जी बिल्कुल, 3 शराइत रखी गई हैं। पहली शर्त ये रखी गई है कि 7 अरब रुपए की कटौती की गई थी बगैर बताए। सिंध हुकूमत का कहना है कि हमारे पैसे काटे गए थे, वो पैसे अगर हमें वापसी न दिए गए वफाक की जानिब से तो हम टैक्स वसूलियां नहीं करेंगे। दूसरी शर्त ये रखी गई है कि वफाकी काबीना आईनी तौर पर सिंध हुकूमत को दरख्वास्त भेजे कि सिंध हुकूमत सूबे में विद होल्डिंग टैक्स की वसूली करे और फिर ये मामला सिंध काबीना में आएगा। सिंध काबीना की मंजूरी के बाद ही महकमा एक्साइज टैक्स की वसूली करेगा। और तीसरी शर्त यह की गई है कि FBR की जानिब से एक खत लिखा गया था कि मोटरसाइकिल से जो है वो विद होल्डिंग टैक्स वसूल की जाए। उसकी ज़बानी तौर पर मना कर दिया कि अब ना लें, मगर उसका खत नहीं लिखा गया था। तो बाज़ाब्ता तौर पर उस खत का भी मुतालबा किया गया है कि नोटिफिकेशन भेजा जाए कि वो टैक्स भी हमें वसूल नहीं करना। तो सूबे और वफाक के दरमियान ठीक है संजय, आप हमें अपडेट करें, साथ ही रहिएगा। इसी पर बात करेंगे। सूबाई वजीर टैक्सेशन एंड एक्साइज मुकेश चावला साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मुकेश साहब, टैक्स वसूली के बाद रकम NFC अवार्ड में जमा होती है, तो ये टैक्स वसूल ना करने से आप ही को नुकसान हो सकता है? देखिए जी, वैसे ही हमारे को कौन सा ये जो हमारा शहर है सिंध का पूरा दे रहे हैं, तो उससे हटकर भी जो पिछले सालों में इन लोगों ने सिंध हुकूमत के पैसे काटे हुए हैं। पहले 5 अरब काटे थे, फिर 7 अरब काटे, 5 अरब हमने रिफंड करवा लिए। अब ये जो 7 अरब का किस्सा है पिछले 3 साल से ये चल रहा है। पिछले 2 साल से ये 2 CCI मीटिंग्स में बात डिस्कस हो चुकी है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनको अपना चेयरमैन FBR को बोला भी था लास्ट टाइम कि आप सिंध गवर्नमेंट के साथ बैठे और रिकनसाइल करें। 12 उसके बावजूद ये मसला हल नहीं हुआ। जब हमारे मसले मसाइल हल नहीं हो रहे तो हम इस चीज़ को कैसे मूव करेंगे फॉरवर्ड? अच्छा, FBR ने महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन से पूछा था कि चंद बरसों में जो वसूलियाँ की गई हैं वो 8 अरब रुपए के करीब है, उनका हिसाब कहाँ है? क्या इसलिए अब आप टैक्स वसूली से मना कर रहे हैं? नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं। हम तो विलिंग है कि कल ही वो बैठे रिकनसाइल करें। अगर उनके निकलते हैं सिर्फ गवर्नमेंट बिल्कुल देगी, अगर नहीं होते जो हमारे उनके ऊपर ड्यूज हैं वो तो हमें वापस करें जो उन लोगों ने गैर कानूनी तरीके से काटा है। ठीक है, मुकेश चावला समा से गुफ्तगू करें, आपका शुक्रिया।
वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने वजीर आज़म इमरान खान के सूबाई फाइनेंस अवार्ड का निफाज इंतहाई अहम करार दे दिया। वफाकी वजीर ने ट्विटर पैगाम में कहा कि अपने हिस्से के तरक्याती फंड्स के लिए इजला अब सूबाई हुकूमतों के मोहताज नहीं रहेंगे, जबकि सूबाई वसाइल का हिस्सा आईनी फार्मूले के मुताबिक तकसीम होगा। ये बुनियादी इस्लाहात की तरफ अहम कदम है, जिसके लिए फवाद चौधरी ने वफाकी काबीना से इजहार तशक्कुर भी किया है। और जनूबी पंजाब सूबा बनने के ख्वाब की ताबीर की जानिब कदम। हुकूमत ने जनूबी पंजाब के लिए अलहदा एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और एडिशनल IG तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। वज़ीर ख़ारजा का वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब को खिराज तहसीन। जनूबी पंजाब सूबे का ख्वाब जो हमने अपने मंशूर में परोया था, आज उसकी तरफ एक अमली कदम बढ़ाया गया है। जनूबी पंजाब के लोगों को अब लाहौर जाने की ज़रूरत न रहेगी। इंशाअल्लाह पुलिस के मामलात जितने हैं वो मुल्तान और बहावलपुर में हल होंगे, और जितने एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात हैं, इंतज़ामी हैं, महकमा सेहत के हैं, तालीम के हैं, दीगर जो उनके मसाइल हैं वो मुल्तान और बहावलपुर में ही हल होंगे। इत्तेहादियों से बिगड़ते ताल्लुकात या मुस्तकबिल की पेशबंदी। पंजाब असेंबली में अददी बरसरी बरकरार रखने के लिए हुकूमत ने अपोजिशन अरकान से राब्ते तेज कर दिए। नून लीग के 6 और पीपल्स पार्टी के 1 रुकन ने वज़ीर आला से तीसरी मरतबा मुलाकात की है। लाहौर से देखिए मोहम्मद अली की ये रिपोर्ट। पंजाब में हुक्मरान जमात के नून लीग और पीपल्स पार्टी के अरकान से एक बार फिर राब्ते बहाल। ऑपोजिशन अरकान को पार्टी शो कॉज नोटिस मिलने के बावजूद वज़ीर आला से तीसरी मुलाकात। वज़ीर आला से मिलने वालों में नून लीग के मियां जलील शरकपुरी, चौधरी अशरफ अंसारी, मौलाना गयासुद्दीन, अजहर अब्बास, फैसल खान नियाजी, निशाद डाहा और पीपल्स पार्टी के गजनफर अली शामिल हैं। वज़ीर आला ने अरकान असम्बली के मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून की सेक्रेटरी इत्तलात पंजाब उज़मा बुखारी का कहना है कि मुलाकात करने वाले लीगी MPAs के खिलाफ पार्टी की आदत को आगाह कर दिया गया है। ऐसे अरकान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मोहम्मद अली, समा, लाहौर। पेशावर पुलिस ने 11 माह कबल हंगू से अगवा बच्ची को बाजियाब करा लिया। अफगानी गदागर ग्रोह की 2 खातीन समेत 4 कारिंदे गिरफ्तार कर लिए। सज्जाद हैदर की रिपोर्ट। पेशावर में पाकिस्तानी गदा ग्रोह के साथ साथ अगवानी मर्द खवातीन ग्रोह सरगर्म होने का इंकशाफ। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए टल हंगू से 11 माह कबल अगवा 10 साला बच्ची को बाजियाब कर लिया, जिसे मुल्जिमान ने 8 लाख रुपए में खरीदा था और इसे भीख मंगवाते थे। मुल्जिमान भीख कम लाने पर बच्ची को तशद्दुद का निशाना भी बनाते थे। ये सुबह जब बच्चों को भेजते थे तो उस वक्त कई दफ़ा ये कहते कुछ ऐसी गोलियां या कोई नशावर चीज़ खिला दी जाती थी हमें सारा दिन, जिससे हमें एक्टिव नहीं होते, नम रहती थी बच्ची, जाके ये भाग ना सकें। इवन इनको बच्ची को तशद्दुद किया जाता था जिस दिन ये कम पैसे कमा कर लाती थी। पुलिस की जानिब से बच्ची को वालिदैन के हवाले करने के मौके पर रिक्कत आमेद मनाजिर। हमारे हुकूमत ने मुझसे बहुत इमदाद किया और बहुत तावन किया। मैं या ऑफिसर साहब से बहुत खुश हो गए हैं कि मेरे बच्चों को इसको मेरे हाथ में दिया। ग्रोह में खवातीन समेत 4 अफराद शामिल हैं जिनका ताल्लुक अफगानिस्तान से है। पुलिस ने मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया है। कैमरामैन कामरान खान के साथ सज्जाद हैदर, समा, पेशावर। और अभी आपको बताएं कि लाहौर के इलाके गुजरपुरा में गुज़िश्ता रात दौरान डकैती 19 साला लड़की को मुबैना ज़्यादती का निशाना बनाया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके 2 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात हासिल करते समा के नुमाइंदे रियाज अहमद से। जी रियाज अहमद, IG पंजाब ने इस वाक़े का नोटिस भी लिया है? जी बिल्कुल, IG पंजाब ने इस वाक़े का नोटिस लिया है। ये वाक़या जो था वो कल रात 10 बजे, 10:15 बजे के करीब पेश आया। ये लड़की जो थी जिसकी उम्र 20 साल है, ये एक क्लिनिक पर काम करती थी। क्लिनिक बंद करके वो बाहर जब निकली तो इसी दौरान 4 डाकू आए मोटरसाइकिलों पर, जिन्होंने गन पॉइंट पर उसको लड़की को करीबी सगिया गांव है वहां खेतों में ले गए और वहां पर ना सिर्फ उससे मुबैना तौर पर इज्तिमाई ज़्यादती की, बल्कि उसके पास जो मोबाइल था और कुछ नकदी थी और जो सोने की बालियां और जेवर चेन पहनी हुई थी वो उतार कर वो ले गए। पुलिस ने इसका वाक़े का मुकदमा दर्ज करके 2 मुल्जिमान को हिरासत में लिया है, जिनके DNA टेस्ट पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करके 2 मुल्जिमान को हिरासत में लिया है। रियाज अहमद अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। इस्लामाबाद में नाके पर रोकने पर शहरी बिफर गया। मुसल्ला साथी बुलवाकर पुलिस एहलकारों की पिटाई करा दी। मुतासरा एहलकार के इस्तीफा देने की धमकी पर
मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जबकि 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। नूरुल अमीन दानिश की रिपोर्ट। वफाकी दारुल-हुकूमत में पार्लिमान की नाक के नीचे बदमाशों का कानून से खिलवाड़। अपारा चौक में नाके पर रोकना पुलिस एहलकारों का जुर्म बन गया। जिस शख्स को रोका गया उसने पहले बदतमीजी की और साथ ही फोन करके 14 मुसल्ला अफराद को बुला लिया, जिन्होंने पहुंचते ही आओ देखा न ताओ, पुलिस एहलकारों पर लोहे के डंडों से तशद्दुद शुरू कर दिया। मुतासरा पुलिस एहलकार भी डट गए। कहा मुल्जिमान कितने भी बाअसर हों, अब या तो इंसाफ होगा या फिर नौकरी। यूनिफॉर्म की रिस्पेक्ट नहीं है तो अगर बदमाशी है, इस्लामाबाद के अंदर एक पुलिस ऑफिसर को ऑन ड्यूटी और ऑन हालत में मारा जाता है, पीटा जाता है, उसके जवान मेरे सामने मारे, मेरे जवानों पे तशद्दुद किया है, ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर इस पूरे मोहल्ले वालों को न उठाया जाए तो मैं बिल्कुल मुतमईन नहीं, मैं इस्तीफा देता हूँ। पुलिस हुकाम के मुताबिक वाक़े का मुकदमा थाना अपारा में दर्ज करके 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, जबकि दीगर की तलाश जारी है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस को शिकस्त देने वाले बच्चे खतरनाक बीमारी कावासाकी का शिकार होने लगे। चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर की डीन प्रोफेसर मसूद सादिक के मुताबिक बीमारी से बच्चों के दिल की नालियां और गले के ग्लैंड्स बड़े हो जाते हैं। ये भी कहा कि तेज बुखार में कोई दवाई भी असर नहीं दिखाती। इस बीमारी से एक बच्ची जाँ बहक भी हो चुकी है। वो समा से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। जो पोस्ट कोविड सिंड्रोम है, इसको हम मेडिकल की ज़ुबान में कावासाकी डिजीज़ लाइक सिंड्रोम या मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम कहते हैं। ये बच्चों में उस वक्त होता है जब बच्चा कोरोना से मुकम्मल तौर पर रिकवर कर चुका होता है और उस रिकवरी से 2 से 6 हफ्ते के दरमियान बच्चे को ये बीमारी आती है। बुखार होगा, ये तेज़ बुखार होता है जो उतरता नहीं है और किसी एंटीबायोटिक को इसका रिस्पॉन्स नहीं आता, लेकिन बुखार के साथ बच्चे की आइज़ रेड हो जाती है। उसके अलावा स्किन के ऊपर रैश आ जाती है, ख़ास तौर पर ये आपके ट्रंक के ऊपर रैश आती है, बाकी बॉडी पे भी आ सकती है। आपकी जो नेक के ग्लैंड्स हैं वो इनलार्ज कर सकते हैं और आपके जो लिप्स और ज़ुबान है ये सुर्ख हो जाती है। इसमें सबसे बड़ा मसला इस बीमारी में ये होता है कि ये दिल पे असरअंदाज होती है और खुदा न खास्ता अगर ये दिल पे असरअंदाज होती है तो जो आपकी कॉर्नरी आर्टरीज़ हैं वो इनलार्ज कर जाती हैं। ऐसे बच्चों में ख़तरा ये होता है कि ये बच्चे अचानक शॉक में जा सकते हैं और ये जो शॉक होता है इसमें ब्लड प्रेशर ड्रॉप करता है, आपके हाथ पांव ठंडे हो जाएंगे और बच्चा एकदम से बेहोश हो सकता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि इन टाइम इनका इलाज हो। चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर में अभी तक हमने 4 मरीज़ इस तरह के देखे हैं, लेकिन जो कराची से, इस्लामाबाद से, बाकी जगहों से भी रिपोर्ट हो रहे हैं तो ये 1 दर्जन से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो गए हैं। तो जब आपको कोविड की जब आपका डिक्लाइन शुरू होगा तो फिर इन बच्चों की रेशो बढ़ना शुरू हो जाती है। हमारे एक बच्चे की डेथ इसमें हुई है। मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के मज़ीद 3,300 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट, 78 अफराद जान से भी गए। हलाकतों की मजमूई तादाद 4,473 हो गई है। NCOC के जारी ताज़ा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना के मजमूई केसेस 2,18,000 के करीब पहुँच चुके हैं, जिनमें 87,000 के करीब केसेस सिंध में, 78,000 के करीब पंजाब में, 27,000 के करीब KP में, 13,000 से ज़ायद इस्लामाबाद और 10,500 से ज़ायद बलूचिस्तान में है। गिलगित बल्तिस्तान में कोरोना ज़दगान की तादाद 1,500 से ज़ायद हो चुकी है। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में अब तक 1,04,694 अफराद सेहतियाब भी हो चुके हैं। कराची के ताजरों ने हुकूमत को साफ साफ कह दिया, अब और लॉकडाउन बर्दाश्त नहीं। सदर कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन रिजवान इरफान कहते हैं, पहले 3.25 माह मुकम्मल लॉकडाउन, फिर स्मार्ट लॉकडाउन। ये लॉकडाउन नहीं, मुआशी क्रैकडाउन है। लॉकडाउन नहीं था, ये माशी क्रैकडाउन था। जितने भी कराची के मेन कारोबारी इलाके हैं वो तमाम बंद करा दिए गए। क्या मकसद था इसको बंद कराने का? कोई भी, अल्लाह का शुक्र है, यहाँ हमारे यहाँ कोई पेशेंट कोरोना का नहीं था। हो गया, हम लोग बहुत तकलीफ में आ गए, अब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब अगर लॉकडाउन दोबारा किसी ने किया तो भी हम उस पर फिर मज़ामत करेंगे। इसके अलावा मैं दरख्वास्त करूँगा गवर्नमेंट ऑफ सिंध से और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि हमारे जो औकात कार हैं वो रात 9 बजे तक किए जाएं, क्योंकि गर्मी का सीज़न है, गर्मी है, लोग गर्मियों में नहीं आते, शाम में लोग निकलते हैं, 7 बजे मार्केटें बंद करने का ऐलान कर देते हैं। और इसके अलावा जो हफ्ते में हफ्ता इतवार इसको भी मार्केटें खुलनी चाहिए। पाकिस्तान दीगर ममालिक में कोरोना फैलाने का बायस नहीं बना, वबा पूरी दुनिया में मौजूद है। मुआविन खुसूसी मोईद यूसुफ ने बैनुल-अक़वामी मीडिया पर किया जाने वाला वावेला मुस्तरद कर दिया। NCOC में मीडिया ब्रीफिंग देते हुए बोले, पाकिस्तान मुसाफिरों की स्क्रीनिंग और टेस्टिंग करवा रहा है, उन्हें करंतना में भी रख रहा है। इस पर शाबाशी नहीं दी जा रही तो फिर सवालात क्यों उठाए जा रहे हैं? वावेला मचा है पिछले कुछ दिनों में
कि जी पाकिस्तान से बड़े कोरोना के पेशेंट चले गए और हम दुनिया में कोरोना एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मैं बिल्कुल दो टोक अल्फाज में इस बात की तरदीद करता हूँ। जो शरह पॉजिटिव हमें मालूम हुई है ममालिक से, वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। अब हमसे सवाल हो रहा है कि जी यहाँ से इक्का दुक्का लोग जो हैं वो पॉजिटिव आ गए। जनाब, सारी दुनिया में ये वबा है, सारी दुनिया से लोग जा रहे हैं। पाकिस्तान अपने आप को सिंगल आउट नहीं होने दे सकता। सूरज का पारा चढ़ते ही फैसलाबाद में फेस्को का निजाम भी जवाब देने लगा। फनी खराबी के बायस कई घंटे की लोड शेडिंग ने आवाम का जीना दूभर कर दिया है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं उस्मान सिद्दीक। कहीं ट्रांसफार्मर खराब तो कहीं वोल्टेज का मसला। संती शहर फैसलाबाद में बिजली की आंख मचोली जारी। कारखाना बाजार में ट्रांसफार्मर की खराबी के बायस 3 दिन से गायब बिजली ने दुकानदारों को दिन में ही तारे दिखला दिए। 3 दिन से हमारे कारोबार भी ऐसे ही हैं, ना दुकान के अंदर बैठा जाता है, ना कोई मसला है। इनको कॉल भी की है लेकिन ये नहीं आते। वोल्टेज की कमी के बायस इलेक्ट्रॉनिक्स आलात का खराब होना भी मामूल बन गया। फेस्को हुकाम ने मौसमी हालात को जिम्मेदार ठहरा दिया। क्योंकि गर्मियाँ हैं, इसमें लोड की वेरिएशन आती रहती है। लोग बहुत ज़्यादा एसी वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, लोड बहुत ज़्यादा आता है। कहीं हवा चली, कोई दरख्त किसी हमारे वो किसी के साथ लाइन के साथ लग गया, कोई ट्रिपिंग आ गई, तो उसमें उस वजह से हो जाता है। अदरवाइज़ कोई ऐसा शेड्यूल लोड शेडिंग नहीं है। फनी खराबी के नाम पर रहायशी इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग मकीनों के लिए दर्द सर बन गई है। कैमरामैन हाफिज अवैस के साथ उस्मान सिद्दीक, समा, फैसलाबाद। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुलाकात करने पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने रुकने पंजाब असम्बली गज़नफर लांगा को लोटा करार दे दिया। पार्लिमानी लीडर पंजाब हसन मुर्तज़ा ने गज़नफर लांगा का असम्बली में घेराव करने का ऐलान कर दिया। आज फिर जो लोटों की फहरिस्त में इजाफा किया गया है, ये दरअसल कोई नई बात नहीं है। ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ, ये कई दफ़ा लौट कर उधर भी गया है, लौट कर हमारी तरफ भी आया है। इसी वजह से लोटा है। लोटे को भी चैलेंज के साथ कहता हूँ कि वो अपना अवामी मैंडेट खो चुका है। वो आए असम्बली के अंदर और आकर बात करे। वो किसी बुज़दार की चौखट पे तो नौकरी दे सकता है, सजदा रेज हो सकता है। वो इस अवामी ऐवान के अंदर तशरीफ़ लाए, उसे हम जमहूरी अंदाज में बताएं कि लोटों के साथ जो सलूक किया जाता है, ज़मीर फरोशों के साथ जो सलूक किया जाता है, वो आइन और कानून के मुताबिक हम उसे इंशाअल्लाह ताला उसको उसका सामना करना पड़ेगा। कराची में कचरे के ढेर और गंदगी ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी है। यासीनाबाद की आधी सड़क कचरे से ढक चुकी है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं सलमान अहमद। शहर में बिजली और पानी गायब हो जाए तो ढूंढने से भी नहीं मिलते, लेकिन घर से निकलें तो कचरा कदमों में लौट रहा होता है। फेडरल बी एरिया में यासीनाबाद की आधी सड़क कचरे से ढक चुकी है, जहां फैली बदबू और ताफुन बीमारियां फैला रहा है। कोरोना कहते हैं, कोरोना तो ये इस कचरे में होता है। वायरस सबसे ज्यादा इस कचरे में होता है। वज़ीर आला ऐसे ही बैठा हुआ है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। ये कराची का कोई पुरसाने हाल है? कुछ भी नहीं है। कोई मेयर साहब अपने खूब ऐश कर रहे। जिनका काम सफाई करना है वो खुद कचरा फेंकते हैं। ये किधर डाल दूं? जहाँ पर कचरा कुंडी है वहाँ डालो। ये तो कचरा कुंडी तो है। किसने कहा आपको? किसने दिखा? जाओ टोन में बात करो, हमारे साथ कुछ बात नहीं करो। इलाका मकीन कहते हैं गुज़िश्ता साल ईद उल अज़हा पर आर्जी कचरा कुंडी को मुस्तकिल गंदगी का ढेर बना दिया गया। ये तो डीएमसी का काम है ना, कचरा उठाना, कचरा तो फेंकना नहीं है ना। ये तो गलत है ना। देखें वहाँ कितनी सिर्फ एक गाड़ी निकलने की जगह है। आधा ट्रैक जो है वो उसने रोड ने कचरे ने जो घेरा हुआ है, तो यहाँ से गुजरना काफ़ी मुहाल हो जाता है। कचरा फेंकने वालों को गिरफ्तार और मुकदमा दर्ज करने के वज़ीर आला के अहकामात भी कचरे में कहीं दब चुके हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।